जिस तरह से हम वचन को फॉलो कर रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, पवित्रताई में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर आत्मा में बढ़ा रहा है। सो उसी रीति से जब हम फाइनेंशियली ग्रो होंगे, जब हम बोएंगे परमेश्वर आर्थिक रीति से, फाइनेंस में, हमारे कामों में परमेश्वर, हमारे बिजनेस में परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। सो सभी जन बोएं, क्योंकि वचन में लिखा है कि हम जो है किस रीति से हम परमेश्वर में अपने फाइनेंस को बोते हैं, ये मायने करता है। मत्ती 6 उसकी 21 में क्या लिखा? क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। कि किस रीति से हम अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये मायने करता है परमेश्वर के राज्य में। कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। कि जिस तरह से हम टाटा, बिरला, अंबानी के विषय में, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके विषय में सुनते हैं कि वे 24 घंटे दिन और रात, उनका जो है माइंड हमेशा यही चलता है कि किस तरह से और पैसा जनरेट करें और किस तरह से हम कैसे इन्वेस्टमेंट्स करें और कहां पे हम पैसा डालें कि वो और बढ़े। तो हर समय उनका मन जो है वो कैसे पैसा बढ़ाना है, बिजनेस जो है उसे कैसे फलवंत करना है, इसकी ओर लगा रहता है। लेकिन हम बिजनेसमैन नहीं, हम क्या हैं? परमेश्वर के कलीसियां हैं, परमेश्वर की हम डालियां हैं, परमेश्वर हमारी दाखलता है, हम उसकी डालियां हैं, हम उसकी संतान है, हम परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए काम करते हैं। सो हमारा मन जो है कहाँ लगा रहेगा? धन की ओर नहीं, बल्कि किसकी ओर? परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के कामों की ओर। सो जहां तेरा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। सो इट मीन्स कि आपका पैसा, जो आपका फाइनेंस है, आप किस तरह से उसे इस्तेमाल करते हैं, वो जाहिर कर देता है परमेश्वर के सामने कि आप कितनी इंपॉर्टेंस परमेश्वर को देते हैं, या फिर आप अपने कामों को, जो अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को, अपनी पर्सनल जरूरतों को ध्यान दे रहे हैं, या फिर परमेश्वर को ध्यान दे रहे हैं। सो वचन तो ये कहता है कि ऐसे फ्री ऑफ स्पिरिट और बाय नेचर ही अपने टाइथ को, ऑफरिंग को बो। सब अपनी इंस्टॉलमेंट, सारे बिल पे करने से भी पहले जब हम अपने दशमांश को, अपने टाइथ को, अपनी ऑफरिंग को निकालते हैं, तो वो दर्शाता है कि यस, जहां पर मेरा धन है वहां पर मेरा मन नहीं लगा हुआ, जहां पर प्रभु यीशु मसीह है वहां मेरा मन लगा हुआ है। हालेलुया। सो इसी रीति से हमें भी परमेश्वर के राज्य के लिए लगातार बोते रहना है। और याद रखें कि जब हम बोते हैं, वचन कहता है कि तब परमेश्वर जो है आसमान से समय समय पर मेह बरसाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे उत्तम दान और वरदान दूंगा, क्योंकि ये उत्तम दान और वरदान परमेश्वर की ओर से, जो ज्योतियों के पिता की ओर से, स्वर्ग की ओर से आते हैं। सो जब हम बोते हैं तो परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करता है। परमेश्वर की आशीषें जो हमें फॉलो करती हैं, तो ये क्या, ये कोई मैजिक तो है नहीं कि ऐसे कैसे बोया और परमेश्वर की आशीषें फॉलो करने लगी, आइडियाज आने लगे, नए रास्ते परमेश्वर ने ओपन किए। तो वचन कहते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से निश्चित है, ये फिक्स है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर प्रतिष्ठा देता है। जब हम बोते सारे दशमांश भंडार में ले आओ, जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर ब्लेस करता है। तो इसमें ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं। वचन कहता है कि जहां तेरा धन वहां तेरा मन लगा रहेगा। यदि तेरा मन जो है परमेश्वर की ओर लगा हुआ है और तू अपने धन को परमेश्वर के राज्य के लिए बोता है, परमेश्वर कहता है सारी आशीषें तुझे फॉलो करेंगी। तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं कि ये ऐसा कैसे, कैसे पॉसिबल है, ये क्या हो सकता है, ऐसा कैसे बोएंगे और परमेश्वर ब्लेस करेगा, फाइनेंशियल रास्ते खोलेगा, नए आइडियाज आएंगे, ऐसा कैसे? तो जिस तरह से हम लॉ ऑफ ग्रेविटी आप सुनते हैं ना, कि हाथ से कुछ छूटा नीचे गिरता है, का आसमान की ओर जाता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है कि जब भी कुछ पेड़ से कुछ फल गिरा, बिल्डिंग से कुछ गिरा, हाथ से कुछ छूटा, वो नीचे गिरेगा। तो ये लॉ है ग्रेविटी का, कुछ भी गिरेगा नीचे गिरेगा, इसमें कोई मैजिक नहीं है। सो उसी रीति से जब हम बोते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, परमेश्वर कहता निश्चय ही मैं तुम्हारी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को तुम्हारी लाइफ में भेजूंगा ही। सब प्लीज से ऊंची आवाज में कहें आमीन।